अरे बेटा, ये क्या तुम दिन रात मोबाइल में लगी रहती हो, रील्स बनाने में लगी रहती हो? अरे कुछ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। अपनी छोटी बहन को देखो, कितना पढ़ती है वो, दिन रात मेहनत करती है, दिन रात। अरे उससे कुछ सीखो बेटा। जिंदगी पढ़ाई से ही आगे बढ़ती है। ये रील्स और वीडियोस बनाने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। कुछ समझने की कोशिश करो। पापा, कुछ पढ़ाई नहीं करती आपकी बेटी, बस आपके सामने किताबें खोल देती है और आपको लगता है कि वो पढ़ती है, लेकिन मुझे पता है वो पढ़ाई करती है कि नहीं करती है। और पापा, मुझे जितना पढ़ना था ना, मैं पढ़ चुकी हूँ। आपको पता है ये रील्स बनाना मुझे पसंद है, इसलिए मैं बनाती हूँ। और ऐसी वीडियोस बना बना कर लड़कियां आजकल कितने फेमस हो गई हैं। पापा प्लीज, आप मुझे डिस्टर्ब मत किया करो यार। अभी जाओ आप यहाँ से, और जा तू भी अपने रूम में जाकर पढ़ाई कर। अरे मैं तो इस लड़की को समझा समझा के हार गया। कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ नहीं हो सकता। कमला, देखना कितनी अच्छी मूवी आ रही है। दीदी, आप जब देखो टीवी देखती रहती हो, कुछ पढ़ लो तो कुछ बन जाओगी। कमला तू देखना, एक दिन मैं भी मुंबई जाऊंगी और बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी, और फिर तू देखियो, मैं भी टीवी पे छा जाऊंगी। दीदी, हमारे पापा एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि हमारे ऐसे सपने पूरे कर सके, बल्कि हमें तो पढ़ लिख कर उनके सपने पूरे करने चाहिए। कमला, मैं यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाना ही होगा, क्योंकि सपना है मेरा ये। ठीक है, आपको जो करना है आप करो। फिर से टीवी? अरे सारा दिन तुम टीवी देखती रहती हो, कुछ घर के भी काम काज देख लिया करो। बहुत कुछ है करने और सीखने को। अरे छोटी बहन की मदद कर दिया करो, कोई खाना वाना बनाना सीख लो। जिंदगी में ये सब कुछ काम आएगा, ये टीवी नहीं। पापा आप खुद सोचो, अगर मैं घर के काम करूंगी या गैस के आगे खाना बनाऊंगी तो पापा मैं काली पड़ जाऊंगी, और फिर हीरोइन कैसे बनूंगी? पापा मैं मुंबई कैसे जाऊंगी, बड़ी बड़ी फिल्में कैसे करूंगी? आप ये सोचो। बेटा ये फिल्मों के चक्कर ने तो ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। लगता है कि तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढकर तुम्हारी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। पागल कहेंगी। शादी? मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया नहीं ना तो पापा मेरे किसी गंवार लड़के से शादी करा देंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे हीरोइन बनना है, मुझे मुंबई जाना ही होगा। पापा, क्या हुआ बेटा? दीदी रूम में नहीं है, और ये चिट्ठी मिली है। पापा मैं घर छोड़ के गई हूँ। आपको पता है कि बड़े बड़े सपने हैं मेरे, और आपके पास रह के उस घर में रह के मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। मुझे हीरोइन बनना है। बहुत बड़े बड़े सपने हैं पापा मेरे। अगर मैं घर छोड़ने का फैसला नहीं लेती तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। और प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना आप लोग। मुझे अब आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये क्या किया बेटा तूने? मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। सारी बड़ी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। पापा, आप चिंता मत कीजिए। दीदी ने जो आपकी बदनामी की है, मैं आपको आपकी इज्जत वापस लौटाऊंगी। मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन जाऊंगी। पापा, पापा, पापा कहाँ हो? अरे बेटा क्या हुआ? पापा, मेरा UPSC का रिजल्ट आ गया। मैं IAS ऑफिसर बन गई पापा। सच में बेटा? एग्जाम तुम्हारा क्लियर हो गया? अरे बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हमारा और हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़ा दिया बेटा। तो मुझे तुम पर नाज है बेटा। जीती रहो। थैंक यू पापा। जीती रहो बेटा।
तुम यहाँ कैसे? तुम तो ये घर छोड़कर चली गई थी ना, तो यहाँ कैसे आई तुम वापस? पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। पापा शहर की चकाचौंध में मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं घर से भागकर चली तो गई आप लोगों को छोड़कर। मैंने सोचा था कि मैं मुंबई जाकर अपने सपने पूरे करूंगी, हीरोइन बनूंगी। मैंने बहुत सारे ऑडिशन भी दिए पर मैं कुछ नहीं कर पाई पापा। बल्कि पापा मुझे मुंबई में एक लड़के से प्यार हो गया था और हम दोनों ने शादी भी कर ली। पापा उस लड़के ने बहुत सारे वादे किए थे मुझसे। उसने मुझे बोला था कि मेरे वो सारे सपने पूरे करेगा, मुझे वो हीरोइन बनाएगा शादी के बाद। पर पापा शादी के बाद तो सब कुछ उल्टा ही होने लगा। वो मुझे मारने पीटने लगा, मुझे गालियां देता था। और पापा एक वक्त तो ऐसा आया वो मुझे छोड़कर ही चला गया। पापा अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। आपने हम दोनों बहनों के लिए बहुत कुछ किया। आप हमेशा चाहते थे कि हम दोनों बहनें खुश रहें, अपनी लाइफ में सक्सेस हों। पर पापा मैंने तो कभी आपकी बात मानी ही नहीं। पापा अगर घर में रहकर मैंने कमला की तरह पढ़ाई करी होती ना, तो आज मैं भी एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई होती। पर पापा मुझे तो ये सब मंजूर ही नहीं था। पापा मुंबई में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं कहाँ जाती। प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। पापा अगर आप मुझे माफ कर देंगे ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी कमला की तरह पढ़ाई करूंगी और बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज पापा। पापा दीदी को अपनी गलती का एहसास है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। बेटा, जब बच्चे अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसला नहीं ले पाते हैं ना, तो उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है जैसा तुम्हारे साथ हुआ। तुमने भी अपनी जिंदगी में गलत फैसला लिया और तुम्हें ये सब भुगतना पड़ा। बेटा, एक बाप होने के नाते मैंने हमेशा यही कोशिश की कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूं, अच्छी शिक्षा दूं, ताकि वो अपने पैरों पर अच्छे ढंग से खड़े हो सके। लेकिन तुम्हारे बारे में मेरा ये फैसला गलत था। फिल्मों की चकाचौंध ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम सही और गलत में फैसला ही नहीं ले पाई और भरे पूरे परिवार को छोड़कर शहर चली गई और वहां जाकर तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ा और आज फिर लौटकर उसी घर में वापस आना पड़ा। बेटा, बच्चे चाहे कितनी भी गलतियां करें, पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। उसी के नाते मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बेटा, अब मैं तुमसे भी यही चाहता हूं कि तुम कमला की तरह पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनो और जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। बस मैं तुमसे यही आशा करता हूं। हाँ पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पढ़ाई करके मैं एक कमला की तरह बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। पापा जीते रहो बेटा। आओ बेटा, आओ। तुम मेरी वही प्यारी सी बच्ची हो। आओ, जीते रहो बच्चों।